नमस्कार। खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर, सड़क हादसे। देखा जाए तो कोई नई बात नहीं। इस बार जिस मामले की हम बात कर रहे हैं वो पुष्पराजगढ़ से जुड़ा हुआ, उसका ग्राम पिपरहा, जो रीवा मरकंटक मार्ग का ये मामला है, जहां एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट जाती है। इसमें सवार थे दर्जन भर से भी ज्यादा यात्री, जिन्हें गंभीर चोटें आई। घायलों को पुष्पराजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन वहां पहले से ही जो अव्यवस्थाएं थी उनसे जूझते हुए ये जो घायलों को लाया गया था, वहां तड़प रहे घायल जब वहां पहुंचते हैं तो उनकी तकलीफ और बढ़ जाती है। कारण, अस्पताल में सुविधाओं का टोटा है। ना ही डॉक्टर्स थे और ना ही सुविधाएं थी। बिना इलाज के घंटों तड़पने के बाद आखिरकार धरती के भगवान, जिन्हें डॉक्टर कहा जाता है, उनको दया आई और उनका इलाज शुरू हुआ। क्या था पूरा मामला, आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। मामला देर रात का है। एक्सीडेंट के बाद चीख पुकार मची हुई थी। जहां घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टरों के अभाव में मरीज बिना इलाज के ही पड़े थे। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में देखा गया कि इमरजेंसी के समय डॉक्टरों की उपस्थिति न होने से मरीजों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वहीं डॉक्टर्स के आने के बाद मरीजों को वार्ड में शिफ्ट किया गया, जहां हालात बद से बदतर थे। इस भीषण गर्मी में ना तो कूलर चल रहे थे और ना ही पंखों की ही व्यवस्था थी। चालू होगी, नहीं चल रहा है, अभी इलाज पानी नहीं हो रहा है। कितने देर से आई हुई है? आधा घंटा। कहाँ का पंखा नहीं चल रहा? ये यही अस्पताल, एक कूलर है, उसमें पानी नहीं है। जब खबर भारत ने घायलों और परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि वे हॉस्पिटल में घंटों से यहाँ पड़े हुए थे और डॉक्टर्स भी यहाँ नहीं आए थे। हॉस्पिटल में बहुत सी कमियां नजर आई। गर्मी से बचने के लिए पंखे भी नहीं चल रहे थे और कूलर में पानी नहीं था। धरहर पे हुआ है। हाँ। बस कहाँ से कहाँ जा रही थी, है जानकारी? बस शहडोल से अमरकंटक के लिए जा रही थी। आप लोग यहाँ कितने समय पहुँचे? यहाँ पे हम लोग आधा घंटा हो गया है। क्या दिक्कत, समस्या क्या जा रही है यहाँ पे? हम लोग आए यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। टाइम से यहाँ पे लगता है डॉक्टर भी नहीं आते। मरीज ऐसा लगता है कि यहाँ पे मर भी जाएंगे तो भी यहाँ के डॉक्टर लोग नहीं सुनेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसमें क्या चाहते हैं आप लोग, मतलब क्या कहना हम लोग चाहते हैं? चाह रहे हैं कि डॉक्टर आए जल्दी और सबसे पहले मरीज को देखें जिनका एक्सीडेंट हुआ, जिनको चोट है, और यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आ रहा। ये टाइम है क्या? टाइम से डॉक्टरों को आना चाहिए ना। यहाँ पे मर जाएगी मरीज, तब आएंगे क्या डॉक्टर? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बगल में आपकी एनएम विभाग की तो खुद बैठी है। बैठी हुई आंटी, इनको इतना चोट है, कब से बैठी हुई है, लेकिन ये खुद होके सरकारी जॉब वाली अभी तक डॉक्टर भी नहीं आए। यहाँ पे अभी एक्सीडेंट का केस हुआ है, बस पलटी। हाँ। उसमें समय पर डॉक्टर नहीं पहुँच पाया, आधा से 1 घंटा हो गया। यहाँ पे पुष्पराजगढ़ हॉस्पिटल में कोई भी व्यवस्था सही नहीं है, बिल्कुल तरीके से। आधा 1 घंटा हो गया, यहाँ पे मरीज पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ अभी तक डॉक्टर समय से नहीं पहुँच पाए। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि एकदम से बहुत भीड़ लगा हुआ है यहाँ। तो यहाँ पे अवस्थाएं में किस तरह की अवस्था आप कहना चाहते हैं, क्या कमियाँ दिखाई दे रही हैं आपको? यहाँ पे डॉक्टर समय पे नहीं आ रहा है। लोग मरीज अगर मर जाएंगे ऐसे में तो डॉक्टर कहाँ से आ पाएंगे? सुविधाएं आपके मरीजों को यहाँ पे मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही। यहाँ पे आप जैसे पंखा तक अच्छे से नहीं चल पा रही। वहाँ देखिए खिड़की खुला हुआ है, वहाँ की रोशनी अंदर आ रही। कोई भी व्यवस्था यहाँ पे इस पुष्पराजगढ़ हॉस्पिटल पे अवेलेबल नहीं है। तस्वीरों में और लोगों की बातों को भी सुना होगा। आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था। एक्सीडेंट के बाद एक सेकंड बहुत कीमती होता है। जरा सी देरी और मरीज की जान जा सकती है। और ये बात हम तो कह ही रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, और खुद मरीज के परिजन ने भी बात कही कि मरीज मरता है तो मर जाए, डॉक्टर को कोई लेना देना नहीं है। नौबत यहाँ तक आ जाती है। हमारे साथ जुड़े हुए सबसे पहले संवाददाता से हम चर्चा करेंगे। पुष्पराजगढ़ से अनिल दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिल,
कब से ये चल रहा है इस स्वास्थ्य केंद्र में, कब से ये लापरवाही देखने को मिल रही है, और इस घटना के बाद डॉक्टर कितनी देर से वहां पहुंचे खबर भारत के पहुंचने के बाद? क्रांति प्रिया, देखिए मैं आपको बता दूं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़, हाँ, इस अस्पताल में ये पहला मामला नहीं है जहाँ पे डॉक्टरों के लेट आने की जो कल की घटना हुई है। इस तरह के हमेशा यहाँ के हालात बने हुए हैं। हाँ। कल भी डॉक्टर हम लोगों के पहुंचने के 10 से 15 मिनट बाद वहाँ पे पहुंचते हैं। हाँ। मरीज सामने ओपीडी पर्ची के सामने बरामदे में पड़े हुए थे, तड़प रहे थे। हाँ। कोई अपना परिजन उसको संभाल रहा था, कोई इधर उधर से। उस समय पे भी डॉक्टर नहीं थे। जब डॉक्टर वहां आए तब उनको मरीज को जो है ऊपर ले जाया गया। उसके पहले वहां पे कोई अटेंड करने वाला भी उस अस्पताल में नहीं था कि यहाँ पे एक्सीडेंट केस आया हुआ है। हाँ। कि कोई अटेंडर हो कि उनको वार्ड में शिफ्ट करके, इस तरह के हालात वहां पे थे। जी क्रांति पे जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है, तस्वीरें तो खैर बयां कर ही रही, लोगों की बातों ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि डॉक्टर्स कितनी देर से आए होंगे। आपने बताया कि आपके 15-20 मिनट बाद वो वहां पहुंचे थे, यानी डॉक्टरों की संख्या कितनी रही है ये तो एक बड़ा सवाल है ही। जितने लोग वहां पदस्थ हैं वो भी समय पर नहीं पहुंच रहे, ये एक बड़ा सवाल है। जी अनिल जी, डॉक्टरों की जो संख्या है वहाँ पे, वो संख्या तो अपनी जगह में है कि जितने पोस्टेड हैं वहाँ पे, पर जो पोस्टेड हैं उन्हें तो टाइम पे आना चाहिए। और टाइम पे अगर डॉक्टर नहीं आ रहे हैं तो वहाँ के बीएमओ है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, उनको उस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि कौन सा डॉक्टर कब आ रहा है कब नहीं आ रहा। बीएमओ ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो जिले के अधिकारी जो है, वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश चंद्र राय, उनको उस अस्पताल का निरीक्षण करना चाहिए। उनके द्वारा तो कभी मतलब अस्पतालों का निरीक्षण भी नहीं किया जाता। शायद इस लापरवाही का कारण यही है कि मुख्य अधिकारी जो है निरीक्षण नहीं करते। बिल्कुल, इसलिए ऐसे हालात कहे जा सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि बीएमओ ने संज्ञान में आने के बाद मामला और ये जानने की कोशिश की कि आखिर डॉक्टर्स लेट क्यों आए, वहां पर डॉक्टर्स पहले से मौजूद क्यों नहीं थे। देखिए, परिजन से जब हमारी बात हुई, जब उस टाइम पे हम वहाँ पे पहुंचे तो परिजनों का सीधा कहना था कि डॉक्टर यहाँ पे कोई नहीं है। हम बीएमओ साहब को भी फोन लगा रहे हैं और बीएमओ साहब भी हमारा फोन नहीं उठा रहे। उस टाइम पे वहाँ पे बीएमओ साहब भी नहीं आए थे। मतलब मीडिया के बीच में बाद में आए हैं। बिल्कुल अनिल, यानी मीडिया बीच में था, आप वहां पर मौजूद थे, तो मीडिया के रहने के बावजूद ऐसे हालात देखने को मिले। ऐसे हालात देखने को मिले। और जो वहाँ पे खिड़की की अव्यवस्था देखी गई, कितनी बड़ी खिड़की, वहाँ पे पर्दे नहीं है, कूलर है तो पानी नहीं है, पंखे हैं तो चल नहीं रहे हैं। उस बात से हमने बीओ साहब को तुरंत अवगत कराया, यहाँ तक कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी अवगत कराया। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं और सुरेश चंद्र राय उनका नाम है, सीएमएचओ है, हम उनसे चर्चा करेंगे। सुरेश जी, जी बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी। लेकिन बहुत ही दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि आपके जो क्षेत्र में बीएमओ साहब है वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से नहीं निभा पा रहे। आपको पता होगा पुष्पराजगढ़ के ग्राम पिपरहा रीवा अमरकंटक मार्ग का ये मामला, जहां बस पलट जाती है, यात्री बस, और उन यात्रियों को, घायल यात्रियों को लेकर जब सामुदायिक केंद्र में पहुंचाया जाता है। सर, आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ जी। तो वहां पर ना ही डॉक्टर मौजूद थे और ना ही वहां की सुविधाएं थी। सुविधाओं को एक पल के लिए छोड़ भी दिया जाए तो जो घायल थे, जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, जिनके लिए तुरंत उपचार किया जाना जरूरी है। इस वक्त आपको लाइव सुन रहे हैं दर्शक सर, तो मैं चाहूंगी कि आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? बीएमओ साहब जिनकी जिम्मेदारी पूरी। देखिए, पुष्पराजगढ़ में 3 डॉक्टर हैं, एक बीएमओ और 2 हमारे डॉक्टर चौरसिया हैं, डॉक्टर श्याम है। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है उन दोनों लोगों ने हमें अपने फोटो भी शेयर की है। अभी भी 2 घंटा पहले भी एक बस पलटी है चैत्रा में, हाँ। जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। तुरंत सभी का इलाज करके मुझे फोटो भेजा गया है। ये जरूर है कि डॉक्टरों की थोड़ी कमी है, लेकिन किसी के द्वारा कोई लापरवाही नहीं की गई। मतलब समय से सभी का उपचार, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और समय से सर आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपके पास भी तस्वीरें पहुंची, हम आपको वो बातें पहुंचा देते हैं जो मरीजों ने खबर भारत को बताई कि कोई लेना देना नहीं था डॉक्टर्स का, वहां मौजूद नहीं थे, वो तो आपको पता ही चल गया है। लेकिन मौजूद रहने के बावजूद कैसी स्थिति बनती है, मरीजों का कहना था मरते हो तो मर जाओ। मतलब बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं सर जिनके बारे में बोला जाए तो शायद समय कम पड़ जाए। मगर ऐसी स्थिति है तो बिल्कुल इस पे जांच भी की जाएगी। बीएमओ साहब क्या कर रहे होते हैं वहाँ? कुछ नहीं हो ऐसा
क्योंकि बिल्कुल। आज भी मैं लगातार लाइन पे ही था कि कोई कैजुअलिटी नहीं होने पाया, बस पलटी है तो कोई भी ऐसी घटना होती है तो हम लोग डायरेक्टली अपने सुपरविजन में ही सारी चीजें देखते हैं। मतलब आपके रहते हुए तो ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए। और बीएमओ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर एक बड़ा पद, और जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी उनको दी जाती है, क्योंकि उसके बाद वो वहां क्या कर रहे हैं ये आप सुनिश्चित करते हैं, तो उनके रहते डॉक्टर समय पर नहीं पहुंच रहे, यानी सीधे सीधे बीएमओ का संरक्षण प्राप्त है उन डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स की कमी, क्या ये स्थितियां पहले नहीं हुआ करती थी? क्या हर बार यही बहाना बनाया जाएगा कि डॉक्टर्स की कमी है? क्या एक डॉक्टर 2 मरीजों को नहीं देख सकता एक बार में? बिल्कुल देखना चाहिए, और लोग देख भी रहे हैं। अगर किसी तरीके कोई अनियमितता पाई जाए तो मेरे द्वारा तुरंत कार्रवाई की हमारे जाएगी। साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं सुरेश जी, कुछ महत्वपूर्ण सवाल वो भी करना चाहेंगे आपसे। जी अनिल, सीएमएचओ साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सीएमएचओ सर से एक ही सवाल करना चाहूंगा मैं। ये मामला पुष्पराजगढ़ का आज का नहीं है, और सबसे पहले सुरेश चंद्र राय जी को, डॉक्टर साहब को मैं ये बोलना चाहूंगा, ये पत्रकारों का फोन अटेंड नहीं करते। कल पहली बार इन्होंने हमारा फोन अटेंड किया किसी जानकारी के लिए। तो मरीज अगर फोन करते होंगे, परेशान करते होंगे, तो साहब क्या करते होंगे, ये सवाल मैं जानना चाहूंगा। सर बताइए। मैं तो सभी का फोन अटेंड करता हूँ, लेकिन अगर मेरे किसी पास कलेक्टर जब भी मीटिंग मैंने और कॉल वीसी किया, में हूँ, आज तक की मेरे पास जो है कॉल डिटेल अवेलेबल होगी जब मैंने फोन लगाया किसी भी जानकारी को देने के लिए। और बहरहाल इस तरह के मामले जो हुए हैं, इससे पहले भी जो सर्पदंश से मृत्यु हुई है उनको भी समय पे इलाज नहीं मिल पाया है, और यहाँ की खबरें हमेशा आप तक पहुंचाई है। अभी वो रेबीज के इंजेक्शन के लिए था, पिछले 10-15 दिनों में वो जो मामला आया था, एक महिला भटक रही थी, खराब फ्रीजर पड़ा हुआ था, तो फ्रीजर होने के बाद भी अगर फ्रीजर वहां पे नहीं रखा हुआ है तो ये किनकी गलती है? उन चीजों के लिए फिर आपके जब पास जानकारी पहुंचाई जाती है तो आप उसे झूठा करार देते हैं। साहब से जब बात हुई तो वहाँ एक नहीं 5 फ्रीजर है, अगर एक खराब होता है तो दवा दूसरे फ्रीजर में भी रखी जाती है, और मेरे स्टोर में 5000 अभी भी रेडी स्टॉक रेबीज के इंजेक्शन रखे हुए हैं। अब कोई कर्मचारी अगर वहाँ लापरवाही करता है, कोई बोलता है, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई सर? अगर वो आपके सुरेंद्र सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं हम सीएमएचओ साहब? आपसे मैंने बोला तो उस दिन बात हुई थी, कोई हमको लिख के नाम पता, मैंने बोला आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए नाम पता, तो भी आपने नहीं किया। आप मुझे नाम पता तो लिख के दीजिए, मरीज चाहिए दीजिए। हमने पूरा सूचना दी है आपको कि कहाँ की महिला है और कहाँ से आई है और कब से आ रही है। मैंने आपसे मोबाइल नंबर भी मांगा था, मरीज का नाम पता मांगा था। मोबाइल नंबर हमारे पास नहीं है, उस महिला का मोबाइल नंबर हमने नहीं लिया था, और मेरे पास कुछ भी जानकारी नहीं है। मेरे पास कोई भी लिखित ऐसी जानकारी हो और मैं उससे कांटेक्ट नहीं करूं, कार्रवाई नहीं करूं। मैं अनिल, अब मैं सर से बात करना चाहूंगी। सुरेश सर जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर मीडिया नहीं बताए तो क्या आप सुनिश्चित नहीं करेंगे कि आपके क्षेत्र का बीएमओ क्या कर रहा है? तो कोई मरीज ही बताए, कोई तो बताएगा। नहीं, कहीं कोई कमी गलती, सुनिए ना, हमें भी कोई नहीं बताता, हमें भी कोई नहीं बताता, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। मीडिया की जिम्मेदारी है जनता के पास क्या समस्याएं आ रही हैं वो समस्या हम अधिकारी तक पहुंचाएं। अधिकारियों को इसलिए उनका पद दिया जाता है कि वो अपने क्षेत्र की समस्याएं जो जनता की आ रही हैं वो सीधे उस पर नजर बनाए रखे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, नजर भी बनी हुई है, इंजेक्शन भी पर्याप्त मात्रा में। अगर तो फिर समस्याएं क्यों बनी हुई है? अगर आपकी नजर, अगर सुरेश जी अगर आपकी नजर बनी होती तो सुरेंद्र सिंह बीएमओ इतने लापरवाह ना होते, और अगर वो इतने लापरवाह ना होते तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जरूर होते। मैम इतने लोगों का बिना इलाज हुए तो कहीं नहीं गए, इलाज तो हुआ है सभी का। ये कैसे कोई कह सकता है इलाज नहीं हुआ है? नहीं, ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं सर, ये मैं और अनिल नहीं कह रहे हैं, ये मरीज खुद कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं जिन पर बीत रही है। आप एक मरीज को लाइन पे लीजिए, मेरी बात कराइए कि उसका इलाज नहीं हुआ है। हमने अभी बाइट सुनवाई है सर 4 लोगों की, आप अपना टीवी ऑन कर लेंगे या यूट्यूब ऑन कर लेंगे, हम लाइव भी चल रहे हैं इस वक्त, हमने बताया है बाइट। मेरे पास तो किसी मरीज की शिकायत नहीं है। अगर किसी मरीज की आती है तो नहीं हुआ है, ये अलग मामला है। उतने समय डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, जिस समय वहाँ मरीज ओपीडी के सामने पड़े हुए थे, चिल्ला रहे थे, बिलक रहे थे, उस समय कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। अगर कोई डॉक्टर वार्ड में है, अगर कोई, मैंने बात की तो डॉक्टर वार्ड में थे, आप लोग भी वहाँ पहुँचे थे, बीएमओ साहब भी आ गए थे। बीएमओ बाद में डॉक्टर वहाँ पे आए हैं, 10:30 बज चुके थे उस समय पे। सर हॉस्पिटल का टाइम 10:30 बजे बहुत होता है सर।
नहीं 10:30 बजे एक डॉक्टर की तो ड्यूटी हमेशा रहती, कोई ना कोई अनकाल रहता, कोई ऐसी गंभीर बात हो या ना भी गंभीर बात हो तो 10:30 बजे तो मतलब डॉक्टर हम तो भी रहते। झूठ बोल रहे हैं और वो महिला भी झूठ बोल रही है, मतलब हम दोनों झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो इलाज नहीं हुआ डॉक्टर साहब वहाँ आपके पे? सही बोल रहे हैं। सर इलाज तो इलाज हुआ, नहीं हुआ लेकिन वहाँ पे अगर किसी का क्या? लेकिन अगर इस दौरान कुछ हो जाता सुरेश जी, तो जिम्मेदार कौन होता? जिम्मेदार होते, जो गलती करेगा जिम्मेदार होगा, कार्रवाई होगी। हमारी क्यों नहीं नजर में तो जिम्मेदारी होगी? सीएमएचओ भी जिम्मेदार है और बीएमओ भी जिम्मेदार हैं। सभी लोग होंगे, बीएमओ सीएमएचओ सब जिम्मेदार रहते हैं, कोई अगर लापरवाही होती है तो लापरवाही हो रही है सर, इसीलिए हमने आज फोन लाइन पर आपको जुड़ा और आपको नहीं, धन्यवाद ठीक है, करना थैंक चाहेंगे यू। कि आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन ये एक जिम्मेदारी है आपकी, जिसके लिए हम शायद एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है। अब हम आपको ठीक है, सीधे आपने बता रहे हैं बताया, कि आपके यहाँ धन्यवाद का है। इसमें बीएमओ जो क्या और कर रहा सुधार है, हो सकता है वो करवाएंगे। यही उम्मीद तो करते आपने हैं सर हम बताया है, आपसे। तो आपका धन्यवाद। और आपको अनिल सुधार फॉलो अप हो लेंगे इस चीज के लिए। जी अनिल जो हमारे संवाददाता हैं वो आपसे फॉलो अप लेंगे कि हमारी आपकी जो चर्चा हुई है स्टूडियो अनिल से। जी से बोलिए कि जिस मरीज के साथ जो भी लापरवाही कुछ हुई है रेबीज वाले के साथ, पहले एक लिखित मुझे ऑफिस भिजवा दें, फिर मैं सर, सारी कार्रवाई रेबीज सारी वाला मैं मामला जवाबदारी से। एक ही मामला है, रेबीज वाला एक मामला नहीं है। इस अस्पताल ऐसे में तमाम हमेशा मामले रोज हैं। हो ना, 11 बजे जितने एक समय दो भी चार एक्सीडेंट जितने केस भी होते हो हैं, आप रोज का लिखिए, यही है। आप कोई तो आवेदन देगा, कोई तो लिखित देगा, आप ही दे दीजिए, मैं कार्रवाई कर दूंगा। चलिए अब तो सुनिश्चित कर दिया है अनिल सुरेश जी ने, बिल्कुल, तो अब बिल्कुल, बिल्कुल आप भिजवाइए, आवेदन मैं जाना भी कार्रवाई चाहिए। कर दूंगा। जी, अब तो आवेदन जाना चाहिए और अब बीएमओ साहब को ये बताने का समय आ गया है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो शायद एक समय ऐसा आ सकता है जब उन्हें उनके पद से हटा दिया जाए। क्या मैं सही हूँ सुरेश जी? जो नहीं काम करेगा उसको पद पे रहने का अधिकार नहीं होता है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी जुड़ने के लिए। अनिल जी देखा आपने बताया उनको कि कितनी बार आपसे उनकी चर्चा हुई, आपने बताया कि उन्होंने फोन भी नहीं उठाया था आपका, लेकिन इस बार अब पूरी जनता ने उनकी बात को सुना, अब वो इस बात से देखिए, इनकार अगर नहीं। जी, खबर के माध्यम से अगर वो आज भी जाग रहे हैं तो देर आए सवेर आए, अगर इस बिल्कुल। अस्पताल की आने वाले समय की स्थिति अगर स्थितियां। सुधार होता है, जी। आने वाले समय में सुधरती है, तो इससे बिल्कुल। अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल अनिल, और पूरी कोशिश, अभी तो हमने खैर सीएमएचओ साहब से बात कर ही ली है और उन्होंने तो कहा ही है कि वो इस मुद्दे पर बात करेंगे। आप आवेदन जरूर दीजिएगा और उन तमाम लोगों की मदद कीजिए। खबर भारत हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़ा होता है। उन तमाम मरीजों से आप आवेदन लीजिए और सीएमएचओ साहब तक पहुंचाइए। अगर इस पूरे मामले पर बीएमओ अगर इस पूरे मामले पर दोषी पाए जाते हैं तो मानकर चलिए कि अब शायद बीएमओ की कुर्सी खतरे पर है। अगर ये खबर उन तक पहुंचती है तो उनकी नींद खुलनी बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो अभी एक आवाज उठ रही है फिर आवाज बुलंद हो जाए, भीड़ में उठने लग जाए और फिर बीएमओ को अपनी सफाई देने का मौका भी ना मिले। अनिल जी क्रांति प्रिया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम एक बार और खबर भारत से जो भी वहाँ पे मरीज जाते हैं वो हमेशा हमसे उम्मीद और आस लगाए रहते हैं कि अगर हम खबरें प्रकाशित करते हैं, अगर कोई परेशानियां हैं तो हमारी परेशानियां दूर हो सकेंगी। यही सब सोच के कल भी जो मरीज हमसे बार बार बोल रहे थे कि वो साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, ये कह रहे थे। उसके बाद जब डॉक्टर आए, हम लोगों ने अपने से जितना हो सका उन मरीजों की मदद की और उस बदहाल स्थिति को देखा जो वहाँ पे बदहाल स्थिति थी। हम सुरेंद्र सिंह से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं अनिल, बता देते हैं आपको बीएमओ, क्योंकि हम डायरेक्टली उनसे बात करना चाहते हैं। मैं स्टूडियो से उनसे जरूर बात करना चाहती हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, आखिर वो चीजें ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आखिर वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है कि उनको डॉक्टर को जो संरक्षण मिल रहा है कि वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी ना भी आए तो चल जाएगा। जैसा कि सीएमएचओ साहब ने कहा कि डॉक्टर्स की कमी है, इसका मतलब तब तो और ज्यादा अलर्ट होना चाहिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स को कि अगर गिनती के डॉक्टर्स हैं। हमें हमेशा एक दिन का मामला हो तो बात समझ में आती है। हाँ। जब आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं तो उनको मुख्य बीएमओ के पद पे होने का अपना दायित्व निर्वहन करना चाहिए कि वहाँ पे कोई मरीज को अटेंड करने वाला हो, अगर कोई आ रहा है तो बताने वाला हो। हमेशा ये घटनाएं होती रहती हैं, एक दिन की बात नहीं है। और इस तरह की लापरवाहियों के बाद भी हमेशा ये समाचार और टीवी चैनल के सुर्खियों में ये बहाना क्या देते हैं अनिल? बीएमओ बहाना क्या देते हैं? बहाना डॉक्टर नहीं है,
उनके समेत उस अस्पताल में 3 डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर चौरसिया जी हैं, हाँ। और डॉक्टर श्याम है, और डॉक्टर सुरेंद्र स्वयं खुद हैं। तो उनकी भी कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर एक डॉक्टर नहीं पहुंचा है, अगर मैं हूं वहां पे, जबकि हॉस्पिटल से बगल में लगा हुआ उनका कमरा है, तो कम से कम मैं तो वहां पे तुरंत पहुंच जाऊं। और उस कंडीशन में अगर वो फोन अगर रिसीव नहीं कर रहे हैं, मरीज कर रहा है या पत्रकार कर रहे हैं, कोई भी अगर हाँ। फोन कर रहा है, अधिकारी अगर नहीं उठा रहे हैं, तो कहीं ना ठीक, कहीं मुझे उनकी लगता है लापरवाही साफ बिल्कुल झलकती है। सही बोला। सुरेंद्र सिंह भी नहीं उठा रहे हैं बिल्कुल फोन, हमारी टीम लगातार संपर्क कर रही थी। और सुरेंद्र सिंह, हम एक बार फिर से और एक बार कोशिश और कर लेते हैं, जी। और अगर वो हमसे चर्चा करने को तैयार हो जाते हैं तो और अब इस तरह से सवाल, सामने अब सवालों अभी के की जो घेरे में। कंडीशन है, अभी की जो कंडीशन है, जिस तरह से डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बीमो जो है फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, इससे साफ जो है हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, अनिल दूसरी फोन लाइन पर। जी। सुरेंद्र सिंह बीएमओ। सुरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो जी सुरेंद्र जी। हेलो, डॉक्टर सुरेंद्र, क्रांति प्रिया बात कर रही हूँ खबर भारत से। आवाज अभी आई आप तक आवाज? अभी आवाज आ रही है तो मैं अपनी बातचीत शुरू करूं। सुरेंद्र जी। हेलो, हाँ जी, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, बीएमओ पुष्पराजगढ़। डॉक्टर सुरेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, शुक्र है, किसी की आवाज तो आपके कानों तक पहुंची, क्योंकि मरीजों की तो पहुंचती नहीं है। हाँ जी, बताएं। स्वीकार भी किया आपने। क्या कहना चाहेंगे आप अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर? हाँ बताइए मैडम, क्या 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 पूछना चाहते क्या हैं? परेशानियां आ रही हैं वहां पर? कितने डॉक्टर्स होंगे सर? 2 डॉक्टर हैं। बस 2? हमें तो जी। 3 गिनाए गए थे वहां। नहीं, मेरे को मिला के 3 है, बाकी आपको 2 मिलाकर डॉक्टर 3 है। इसका मतलब भले ही डॉक्टरों की संख्या 3 हो, लेकिन वो 3 डॉक्टर भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, ऐसी उम्मीद जनता भी करती है और आपके बड़े अधिकारी भी करते हैं। हमारी सीएमएचओ साहब से बात हुई है क्योंकि जी। तो क्यों ऐसा हुआ? क्यों इलाज के लिए तड़पते रहे आपके सामुदायिक केंद्र में लोग, लेकिन एक भी डॉक्टर वहां मौजूद नहीं था? क्या कारण था? और ये 1 या 2 घटनाओं की बात नहीं कर रही हूं मैं उन तमाम दिनों की बात कर रही हूं। मैं उन तमाम जो हादसे हुए हैं उसमें घायल हुए मरीजों की बात कर रही हूं। नहीं, अटेंड किया गया था। डॉक्टर चौरसिया वार्ड में ही थे और डॉक्टर श्याम जो है नीचे थे। फिर तो अगर डॉक्टर चौरसिया वार्ड में थे तो आधे घंटे नहीं लगते हैं वार्ड से यहां तक आने में, तब जबकि स्थितियां अनुकूल ना हो। नहीं मैडम, एक्चुअली क्या है, जितने भी पेशेंट आए थे उनको वार्ड में ही शिफ्ट किया गया था और वार्ड जो है अगल बगल ही है। बिल्कुल, आपने खुद स्वीकार किया, ज्यादा समय नहीं लगता है एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाने में, मतलब नहीं लगता ज्यादा टाइम। तो फिर आधा घंटे क्यों लग गए? आधे घंटे से भी ज्यादा का समय बीत गया था। जब खबर भारत वहां पहुंचा उसके भी 15 मिनट बाद डॉक्टर पहुंचे थे वहां। नहीं, डॉक्टर थे वहां पे। देखिए सर, हवा में बातें करने की मीडिया की आदत नहीं होती। हमने सारे मरीजों की बातें सुनी। इस वक्त आपको लाइव सुन रही है पूरी जनता और वो मरीज भी आपको सुन रहे हैं। जी, सच बोलिए सर, सच। नहीं, सच ही बोल रहे हैं मैडम। मत आप संरक्षण कीजिए उन डॉक्टर्स का। मैं तो कहती हूँ, आपकी भी कई शिकायतें हैं सीएमएचओ साहब के पास। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आवेदन मंगाया है सीएमएचओ ने, सुरेश जी ने। उन्होंने कहा है कि अगर आवेदन सही पाया जाता है वो जांच करवाएंगे तो शायद आपकी कुर्सी हिल सकती है। बिल्कुल जांच करा ली जाए मैडम, सही बात है। यदि बिल्कुल, ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि अगर मरीज वहां तक पहुंच गए सीएमएचओ साहब तक तो शायद आपकी कुर्सी हिल सकती है। आपने सुना होगा। जी, बिल्कुल। तो मतलब आप मानते हैं कि दिक्कतें हैं आपके सामुदायिक केंद्र में? नहीं, मैंने तो कहा ना कि हमने जो है अटेंड किया। अब कुछ परेशानियां हैं भी। डॉक्टर कितने मरीज आए थे? अभी हाल ही में जो यात्री बस पलटी थी वहां से कितने मरीज घायल आए थे आपके पास? 10 मरीज आए थे। केवल 10? और सोच लीजिए, क्योंकि अगर मैं संख्या बता दूंगी तो शायद आप गलत साबित हो जाएं। नहीं, हमारे पास जो रिपोर्टिंग है वो 10 की है। केवल 10 की है? 10 से ज्यादा लोग सवार थे? नहीं, 10 तड़प रहे थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनमें से एक डॉक्टर भी था।
जिनके बारे में हमने अभी सुनाया हमारे दर्शकों को? नहीं डॉक्टर उस पिता की बेटी भी थी जो रोते हुए बोल रही थी कि अगर डॉक्टर्स नहीं आए तो मेरा बाप मर जाएगा। क्या कहेंगे अब आप बताइए? आपने सुनी वो तड़प उन लोगों की? धरती का था वहाँ पे। देखिए मैं भी पहुंच सुरेंद्र गया जी, था और मैंने भी देखा है, मैंने भी अटेंड किया था जो मरीजों को। सुरेंद्र जी, डॉक्टर की तो भूमिका ही इतनी महत्वपूर्ण होती है कि जरा सी देरी, आप तो मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आप मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद पर हैं, डॉक्टर की भूमिका को लेकर कि जरा सी देरी मरीज की जान ले सकती है, मानते हैं आप? जी तो फिर जैसे ही आपको पता चला होगा, जबकि आप खुद वहां मौजूद नहीं थे, कि यात्री बस जो पलटी है वहां से कई घायल, 10 से ज्यादा घायल, आपकी जानकारी को सुनिश्चित करती हूं, जानकारी दुरुस्त कर दूं कि 10 से ज्यादा घायल वहां पहुंचे थे। 10 से ज्यादा घायल वहां जमीन पर तड़प रहे थे सर, भीड़ लग चुकी थी। ये दृश्य हम अभी भी इस वक्त भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। हमने जो है सभी केस को अटेंड किया है मैडम। स्ट्रेचर भी नहीं था वहां, वार्ड बॉय भी नहीं था, खुद लेकर आ रहे थे परिजन, जिन जिन दूसरे लोगों ने मदद की है सर, दूसरे लोगों ने मदद की है लोगों की। मैं मदद किया, मैं इसे इंकार नहीं करता हूँ, लेकिन हमारा स्टाफ वहाँ मौजूद था। मतलब आप अभी भी उसी बात पे अड़े रहेंगे, आपको कोई लेना देना नहीं उन आम व्यक्तियों से? मतलब नहीं होता तो हम क्यों अटेंड करते? ऐसा तो है नहीं, हमारा ये पेशा है। अटेंड किया ना आपने, हम भी मानते हैं ना, अटेंड तो किया, लेकिन काफी देर बाद, जबकि उपचार तुरंत शुरू हो जाना चाहिए था। अगर उनमें से एक भी कैजुअलिटी हो जाती तो इस वक्त आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे होते, शायद मैं स्क्रीन पर बीएमओ नहीं बोल रही होती आपको। जी जी बिल्कुल, आप भी समझते हैं इस बात को। हाँ एक जरा सी देरी आपकी जिम्मेदारी पर सवालिया निशान लगाती है। जी तो मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ चुके होंगे कि गलती कहाँ हुई। जी बात डॉक्टर्स की कमी की नहीं होती, जितने लोग हैं उतने लोग भी काफी होते हैं। हर बार बहाना बनाकर इलाज से बचा नहीं जा सकता, जिम्मेदारियों से बचा नहीं जा सकता। बीएमओ साहब जाग जाइए। जी जी अभी तो मीडिया बीच में है, अगर मीडिया हट गई तो शायद सीधे आपको सवालों के जवाब बड़े स्तर पर देना पड़ जाएं। अभी तो हम आपकी नींद खोल रहे हैं, ये बताकर कि क्या चल रहा है आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, आपके क्षेत्र में, जी जहां खुद आप पदभार संभाल बैठे हैं। जी थैंक यू। चलिए, शुक्रिया। ये थे सुरेंद्र सिंह जी, बीएमओ पुष्पराजगढ़। और जिस तरह से हम चर्चाएं कर रहे थे इस वक्त, हमें पूरी उम्मीद है सीएमएचओ साहब ने जो हमारी बातें सुनी और उन्होंने आश्वस्त किया कि जो भी दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहिएगा खबर भर के साथ। नमस्कार।